नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल नवीन टमटा एम एक्सल VBA में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरे नए ट्यूटोरियल का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास टाइमली पहुंचता रहे। तो गाइस, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का हमारा जो टॉपिक है ये है एक हमने इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनानी है एक्सेल में यूजिंग सम इफ्स, स्पार्क लाइन्स एंड डेटा वैलिडेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर समरी करके एक शीट है और एक डेटा करके शीट है। तो पहले जो डेटा वाली शीट है इसको समझ लेते हैं कि इसमें डेटा क्या कह रहा है। हमें कुछ डेट, क्वार्टर, सेल पर्सन नेम, पॉइंट ऑफ सेल और सेल अमाउंट दिया हुआ है। मुझे इस डेटा को यूज करके एक इंटरेक्टिव रिपोर्ट बनानी है। तो ये रिपोर्ट मैं कैसे बनाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, मैं इस रिपोर्ट में से कुछ जो इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए उन इन्फॉर्मेशन को मैं एक और नई शीट पे ले जाऊंगा। सबसे पहले, जैसे इस शीट को मैंने रिनेम करके इसका अपने अकॉर्डिंग नाम दे दिया, आप कुछ और नाम दे सकते हैं। मैंने इसका नाम कॉन्फिग रख दिया है। सबसे पहले मैं इन क्वार्टर्स को सिलेक्ट करके कॉन्फिग नाम की शीट के ऊपर ले जाऊंगा और यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट कर दूंगा। इस डेटा में, डेटा रिबन में जाके यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट। देन मैं फिर से अपनी इस डेटा वाली शीट में आऊंगा एंड यहाँ से मैं सेल पर्सन के नेम को भी कॉपी करूंगा, कॉन्फिग वाली शीट में ले जाके यहाँ रख के इसमें से भी गाइस मैं रिमूव डुप्लीकेट। तो मेरे पास 12 डुप्लीकेट वैल्यूज हैं क्योंकि इस डेटा वाली शीट में पूरे साल का डेटा है, Q1 से लेके Q4, जबकि मैं यहाँ पर सिर्फ यूनिक वैल्यूज ही उठा रहा हूँ। एंड देन मैंने यहाँ से ये पॉइंट ऑफ सेल को भी कॉपी करके इस कॉन्फिग वाली शीट में ले जाके यहाँ से भी रिमूव डुप्लीकेट कर दिया सो दैट कि मुझे यूनिक वैल्यूज मिल जाए। सो वी हैव 6 यूनिक वैल्यूज हियर और यहाँ से ये 12 यूनिक वैल्यूज हैं एंड ये 4 यूनिक वैल्यूज हैं। अब इनका यूज करके मैं अपनी रिपोर्ट कैसे तैयार करूंगा, देखिए मैं अपनी समरी वाली शीट में आया। मैंने सबसे पहले यहाँ पर ए कॉलम में इसी डेटा रिबन में इस रिमूव डुप्लीकेट के जस्ट नीचे डेटा वैलिडेशन होता है, तो डेटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करके मैंने इस सेटिंग्स में लिस्ट पे चला गया। ऐसे सोर्स में मैंने ये जो मेरी कॉन्फिग वाली शीट है इसमें ये क्वार्टर्स इसके अंदर ऐसे शो कर दिए। ओके, अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये क्वार्टर ऐसे शो होने स्टार्ट हो गए हैं। नाउ फिर से यहाँ पर आऊंगा, ये जो मेरे सेल पर्सन के नेम्स हैं इनको मैंने कॉपी किया अपनी समरी वाली शीट में, यहाँ पर कहीं पर ही ले जाके ऐसे पेस्ट कर दिया इनको ऑटो फिट। पेस्ट करने के बाद मैं फिर से कॉन्फिग वाली शीट में आया। ये पॉइंट ऑफ सेल मेरे जितने भी हैं इनको इस समरी वाली शीट में ले जाके मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल वे में पेस्ट करूंगा। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वे में कैसे पेस्ट होगा, जैसे मैंने बोल दिया ऑल्ट ESV एंड देन ट्रांसपोज, यहाँ पर क्लिक कर लीजिए। आप जैसे ही ओके करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल वे में ऐसे पेस्ट हो जाते हैं। इनका कलर भी वैसा ही कर दीजिए जैसा कलर ये सेल पर्सन के नेम के ऊपर लिखा हुआ है। अब गाइस आप इसमें बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए जो आपकी समरी है और इसको थोड़ा ऑटो फिट कर दीजिए यहाँ पर इस तरीके से ताकि देखने में पूरा ना लगे। अब हम इसमें एक काम और कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये डेटा यहाँ तक की सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पर करूंगा कंट्रोल 1 करूंगा तो ये बॉर्डर्स होते हैं। इन बॉर्डर्स में मैंने ये वाला ले लिया और यहाँ पर ले जाके नीचे इसको ऐसे दिखा दिया। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये थोड़ा ऐसा शो करेगा। अब आप यहाँ नीचे से अपना डेटा फिर से यहाँ तक की सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल 1। अब मैं जो बाकी के बॉर्डर्स हैं इनको ऐसा दिखाना चाहता हूँ, ये वाला बॉर्डर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, ऊपर मत क्लिक कीजिएगा नहीं तो ये भी चला जाएगा। आपने सिर्फ एक इस पे क्लिक करना है, दूसरा क्लिक, तीसरा क्लिक, चौथा क्लिक एंड पांचवा क्लिक। तो ये कुछ इस तरीके से शो करेगा। अब आप इसको ओके कर दीजिए तो ये आपकी समरी कुछ इस तरीके से दिखनी स्टार्ट हो गई है। अब गाइज यहाँ पर हम अपना फंक्शन चलाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्राइटेरियाज की बात करूँ तो वी हैव 3 क्राइटेरियाज हियर। पहले में हमारे पास यहाँ पर सेल पर्सन का नाम,
दूसरे में पॉइंट ऑफ सेल और थर्ड में हमारे पास ये क्वार्टर्स अवेलेबल है। तो इन 3 क्राइटेरियाज को यूज करके मैं इनका जो कंसोलिडेटेड सम है यहाँ पर उठा के लेके आऊंगा। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, मैंने बोला इक्वल टू सम इफ्स। तो जो मेरा जो फॉर्मूला है वो मुझसे सबसे पहले पूछता है सम की रेंज क्या है। तो सम की रेंज हमें अपनी इस डेटा वाली शीट के अंदर ये मिलेगी, ई कॉलम। इसको एब्सोल्यूट कर दीजिए फिक्स। देन ये आपसे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 में मैंने सबसे पहले ये जो हमारा क्वार्टर्स है बी बी, ये पूरा कॉलम ले लिया है। और इसके लिए जो हमारा क्राइटेरिया बनेगा वो ये बनेगा, इसको ही फिक्स कर दीजिए क्योंकि अकेली वैल्यू है। देन फिर से डेटा वाली शीट पे आइए, सेल पर्सन की पूरी रेंज ले ली है सी सी, इसको ही फिक्स कर दीजिए। एंड देन समरी शीट में आइए, इसका जो क्राइटेरिया बनेगा ये बनेगा। अब क्योंकि हमारा डेटा नीचे की तरफ जा रहा है तो इसके कॉलम को मैं फिक्स करूंगा, इसके रो को फिक्स फ्री छोड़ दूंगा। एंड देन अब ये बोलता है क्राइटेरिया रेंज 3, तो हमारी पॉइंट ऑफ सेल वाली रेंज बनेगी। और इसका जो क्राइटेरिया होगा वो कौन सा होगा, ये। इसके बीच में डॉलर लगा लीजिए, यानी रो को फिक्स करके कॉलम फ्री छोड़ दीजिए एंड क्लोज योर पैरेंथेसिस। नाउ इफ यू हिट एंटर यू विल गेट द डिजायर्ड आउटपुट। अब ये मेरा जो डेटा है यहाँ पर आ गया है। आई कैन सिंपली ड्रैग दिस डाउन एंड राइट। सॉरी, ये इसका फॉर्मेट भी ले रहा है, तो इसके लिए आप फॉर्मूला पेस्ट कर दीजिए नीचे की तरफ को, ऑटो फिट, एंड इसको बीच में दिखा दीजिए। इसी फॉर्मूले को मैंने कॉपी किया एंड यहाँ तक कि इसको भी फॉर्मूला पेस्ट कर दिया, बीच में दिखा दिया इनको। अब अगर आप देखेंगे तो हमारा पूरा का पूरा डेटा यहाँ पर आ चुका है। अब गाइस हमने देखिए, अगर मैं यहाँ पर क्वार्टर चेंज करता हूँ, जैसे बोलता Q3, Q2, Q4, इसको कॉन्फिग शीट में चल के सही कर लेते हैं। ये Q1, Q3 यहाँ पर गलत लिखा हुआ है तो मैं इसको Q2 कर देता हूँ। इट वॉज माई स्मॉल मिस्टेक। अब ये उसी तरीके से सीक्वेंस में नजर आएगा, Q1, 2, 3 एंड 4। ठीक है गाइस, तो जैसे जैसे आप अपना डेटा सिलेक्ट कर रहे हैं वैसे वैसे आपका यहाँ पर डेटा उसी के अकॉर्डिंग अपना आउटपुट दे रहा है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, देखिए ये है इसके अंदर जो चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था। जैसे कि मैंने बोल दिया चार्ट, और इस चार्ट के अंदर भी हम लोग एक काम करते हैं, ये सेम फॉर्मेट ले लेते हैं यहाँ भी, ये फॉर्मेट्स एंड ओके। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये भी आपको सेम वैसे दिखाएगा। अब गाइस यहाँ पर हम अपनी ट्रेंड लाइन, मतलब जो हमारा जो चार्ट है उसको दिखा सकते हैं। तो चार्ट देखिए यहाँ पर कैसे नजर आएगा। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करके गाइस आप इंसर्ट पे चले जाइए, और इंसर्ट में जाके जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो ये स्पार्क लाइंस करके एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। ये आई गेस 2016 से लेके आगे के वर्जन में भी है। तो आप जो भी यूजर 2016 या उससे आगे के वर्जन यूज कर रहा है तो उसके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो जैसे मैंने कॉलम पे क्लिक कर लिया है तो ये बोलता है क्रिएट स्पार्क लाइंस, चूज द डेटा दैट यू वांट एंड डेटा रेंज। तो डेटा रेंज में मेरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज बन जाएगी दिस। और यहाँ पर ये बोलता है कि हम ये जो स्पार्क लाइन जो क्रिएट कर रहे हैं कहाँ पर कर रहे हैं, L4 पे। तो इस L4 पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो दोनों तरफ डॉलर है। मैं चाहता हूँ कि अपने सारे जितने भी चार्ट्स हैं सबको नीचे की तरफ ड्रैग करूँ। सब में अगर ये एब्सोल्यूट रहा तो सभी में एक ही चार्ट दिखाएगा, तो इसके बीच में से डॉलर हटा दीजिए, $1 रहने दीजिए शुरुआत में। अब अगर आप जैसे ही ओके करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा चार्ट इंसर्ट हो गया है। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर एक स्पार्क लाइंस करके और नया हमारा टैब बन के आ गया है, जो कि बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता। जब भी आप स्पार्क लाइंस का यूज करते हैं तभी अवेलेबल होता है। और जैसे स्पार्क लाइंस आपका टैब बन के आया है, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ये पॉइंट्स अवेलेबल है, हाई पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट, लो पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट। तो अगर आपके डेटा में कोई नेगेटिव है तो आप नेगेटिव का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने अपने जो चार्ट्स हैं उनको हाई पॉइंट टू लो पॉइंट तक के दिखाना चाहता हूँ ऐसे। एंड यहाँ पर अगर आप ऐसे क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेट्स आपके पास डिफरेंट डिफरेंट अवेलेबल हैं कि आप कैसे अपना दिखा सकते हैं। मैं ज्यादातर जो यूज करता हूँ वो ये वाला है, इस तरीके से।
अब मैं इसको नीचे की तरफ को ड्रैग कर देता हूँ, तो देखिए ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, ये चार्ट है। एंड जैसे आप अपना सिलेक्शन करते हैं क्वार्टर वन, तो क्वार्टर वन में कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, क्वार्टर थ्री में ये कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। तो ये रिपोर्टिंग की एक नई और अच्छी टेक्निक है गाइस। आजकल की जो हम जो ऑफिसेस के अंदर जो रिपोर्ट बनाते हैं उनमें इस तरीके की रिपोर्टिंग का बड़ा यूज होता है, और उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, क्योंकि आप यूजर को एक ऑप्शन दे रहे हैं कि आप यहाँ से अपना सिलेक्शन कीजिए और उसके बेसिस पर आप देख लीजिए बंदे की परफॉर्मेंस कैसी आ रही है। अब आप अगर अलग अलग चार्ट दिखा रहे हैं तो उसके अंदर यहाँ पर आपको साफ नजर आ रहा है कि ये जो एजेंट है, सेल पर्सन, इसने चाइना लोकेशन के अंदर ही सबसे ज्यादा सेल की है। उसके बाद तो ये कुछ इस तरीके से चल रहा है, एंड देन ये यहाँ पर आपको बताता है कि ये हांगकांग लोकेशन के अंदर इतना है, एंड देन कोरिया लोकेशन में फिर नीचे हो गया। तो इस तरीके से ये दिखा रहा है आपको, और इसको भी हम वैसा ही कर देते हैं। ये आपकी रिपोर्ट है गाइस। तो इस तरीके की रिपोर्ट बना के अगर आप अपने ऑफिस के अंदर दिखा दें तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको उसकी अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए। बस आज के वीडियो में इतना ही था गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आप सभी की सहूलियत के लिए मैं इस वर्कबुक को डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर भी डाल दूंगा, ताकि आप इसको वहां से डाउनलोड कर सकें। चलिएगा, इस मैं साइन ऑफ कर रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।